बर्थ लेते हो उसी दिन से पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा। आप उस चीज को देखो, जब आपके पेरेंट्स आप पे कंट्रोल करते थे तो उस टाइम पे आपको स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, आपके लंच का ध्यान रखना, आपका फिर सारे स्कूल का ड्रेस को धोना, ताकि हमारा बच्चा कुछ आगे फ्यूचर में करे। लेकिन अगर आप इस टाइम पे किसी गलत संगति में आप, या फिर आप किसी ऐसे एक्टिविटी, दूसरी बात, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके के सिंगल पेरेंट्स हैं, और स्पेशली गर्ल्स। अगर कोई भी गर्ल्स ऐसी है जो कि सिंगल पेरेंट्स है, या फिर कोई भी गर्ल्स ऐसी है जिनके पास साथ इतनी मजबूरी है कि वो कोचिंग को नहीं ले सकते जनरली। हेलो एवरीवन। तो आपने जैसा थंबनेल देखा कि हमारी डेट शीट तो अनाउंस हो चुकी है। आफ्टर डेट शीट हमें किस तरीके से पढ़ना है, और आप यकीन मानिएगा कॉर्पोरेट अकाउंट एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट्स है। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप डिले करेंगे, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 में आपने देखा कि आपको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन सेमेस्टर 1 के अकाउंट से तो इसे मैं बहुत ज़्यादा टफ मानता हूँ, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कम समय में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपके लिए ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आना चाहता हूँ कि आप अगर इस वे में करें तो कर लेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको करने में बहुत परेशानी और ना भी कर पाए। हम जो है इसको इस फॉर्मेट में करने वाले हैं कि आपका जल्दी से भी हो जाए, और चैप्टर वाइज किस किस को पहले हमें देखना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है कॉर्पोरेट अकाउंट में। अगर मैं टाइम की ही बात करूं ना, तो टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम इतना कम है, जैसे कि हमारे पास आपके डेट शीट आ चुकी है। आपका मान लेते हैं 1 जून से पेपर है, या वट जो भी पेपर है, एग्जाम का डेट आ गया है। मैं 1 जून से नहीं मान के, क्योंकि आपके जो एग्जाम के बीच में जो आपके हॉलीडेज होते हैं उसमें आप जो अगला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ना कि उससे आगे आने वाले एग्जाम की। हालांकि एग्जाम आपका जो है मैं मान के चल रहा हूं कि 25 तारीख जब नई डेट शीट आएगी, ये तो टेंटेटिव थी, तो 25 के अराउंड आपका जाके कुछ सेटलमेंट होगा कि 25 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं सर अभी हमारे पास टाइम, अगर हम सिंपल लेके चले तो अप्रैल, हमारे पास अप्रैल, आपको भी पता है कि आज की डेट में जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो डेट है हमारा 3 तारीख, और ये रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 तारीख तो खत्म ही मानो। तो ये हमारा 4 यानी टोटल 25 डेज मैं लेके चलता हूं कि हमारे पास अप्रैल में है, और मई के मंथ में हमारे पास 25 दिन है। तो हम एग्जैक्ट डिजिट लेके चले तो हमारे पास 50 डेज है। हमारा एग्जाम जब तक अच्छा नहीं जाएगा जब तक हम एग्जाम से लगभग 5 दिन पहले, मिनिमम 4 से 5 दिन पहले अपने पूरे सिलेबस को खत्म नहीं कर लेते, तो हम मार्जिन जो लेके चलेंगे, मार्जिन लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे 5 डेज का, कि 5 दिन पहले खत्म कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें अपना सिलेबस जो है वो 45 डेज में कंप्लीट करना है। जो हमारा सिलेबस है 45 डेज में आपका 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप 45 डेज में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मींस आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंट को पढ़ने का राइट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें सिलेबस समझना पड़ेगा। तो सिलेबस की हम बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंट हमारे 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें से हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कहता है कि हम ये वाला यूनिट जो है वो 15 मार्क्स का लेंगे। ये यूनिट जो है वो 15 मार्क्स का होगा। और जो यूनिट नंबर 2 है हमारा, ये यूनिट, ये वाला जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट हमारा 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स। जो यूनिट नंबर 3 है ये 20 मार्क्स का, और जो यूनिट नंबर 4 है ये भी 20 मार्क्स का, और जो यूनिट नंबर 5 है ऑल्सो 20 मार्क्स का। अब इसमें हम कौन से यूनिट पे ज्यादा फोकस करें और किस पे हमें ध्यान रखना है, कौन सा हमें यूनिट जो है जो सिंपल है और हमें स्कोर मार्क्स करा सकता है, जिस यूनिट को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। करने का भी तरीका बताऊंगा और किस यूनिट को कंफर्म करके जाएंगे।
सबसे पहले आप देखेंगे जो यूनिट नंबर 1 है ना वो काफी लेंदी है। आप यूनिट नंबर 1 में देखेंगे तो टोटल जो चैप्टर्स है यूनिट नंबर 1 में ये देखेंगे तो ये आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। और ये ऐसा है कि यूनिट नंबर 1 कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड आ जाएगा। जैसे यूनिट नंबर 1 कई बार आपको यहाँ पे भी देखने को कनेक्शन मिलेगा। यूनिट नंबर 1 जो है वो यूनिट नंबर 4 से कनेक्ट होगा काफी मायनों में। यूनिट नंबर 1 आपको मिल जाएगा कनेक्शन इसका यूनिट नंबर 2 से भी। जब आप वहां पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो आप 2 का 1 में मान सकते हैं, 1 का 2 में मान सकते हैं, कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है ये कनेक्टेड रहने वाला है कुछ हद तक हमारा यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर जो 3 है वो कनेक्टेड रहने वाला है हमारा यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 से इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है भाई? यूनिट नंबर 4 से तो ये कनेक्टेड है। यूनिट नंबर 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इंडिविजुअल है 20 नंबर का। और यूनिट नंबर 5 थ्योरी है। तो हमें पहले कौन से चैप्टर्स करना चाहिए? मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ग्रीन मार्कर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। तो जो हमें करना है और ध्यान देना होगा हमें, दैट इज किससे करना है। नंबर 1 पे आपको सबसे पहले, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं पहला जो स्टडी प्लान बता रहा हूं, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको 11th में थोड़ी बहुत हाई फाई भी नहीं तो थोड़ी बहुत आपको अकाउंट्स आती है, तब के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप नंबर 1 पे सबसे पहले अगर देखा जाए, नंबर 1 पे तो आपको ये चैप्टर करना होगा, नंबर 1 पे करना ही करना पड़ेगा। और इस चैप्टर को करने में आपको जो डेज लेना है, मैं इधर लिख देता हूं, जो ग्रीन मार्कर है वो हमारा सीक्वेंस है। और जो मैं यहाँ पे ये क्या हो गया भैया? अच्छा ठीक है। तो जो ग्रीन मार्कर है वो आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले कौन सा करना चाहिए। नंबर 2 पे आपका बहुत पहले वाले चैप्टर आपको लेंदी है, जिसमें शेयर इशू, फोर फीचर, प्रोराटा बेसिस, जो 12th स्टैंडर्ड में करा था एग्जैक्टली वही है। बस यहाँ पे कैश बुक और बैलेंस शीट बनाने का जो है हर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो अगर कोई कहता है सर 12th के जैसा ही है, हाँ है, 12th से स्लाइडली 20% हार्ड माना जाएगा। नंबर 2 पे ये करेंगे, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। नंबर 3 पे ये करिए और नंबर 4 पे ये करिए। ये 4 चैप्टर्स जो है आपको बिल्कुल बेझिझक कर लेने हैं सबसे पहले जब भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होगी। सर कितने कितने टाइम लगेंगे इन 4 चैप्टर में? तो मैं इसके अंदर बताऊं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप इसके अंदर 3 दिन से 4 दिन में खत्म करिए इसको। ये मैं जो पर्पल मार्कर से लिख रहा हूं, ये जो मार्कर है ये है हमारा नंबर ऑफ डेज। ठीक है। इसके बाद ये आपका 1 डे में खत्म हो जाना चाहिए, ये 2 डेज में खत्म हो जाना चाहिए, ये आपका 3 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। यूनिट नंबर 1 में से ये चैप्टर करना आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप फर्दर किसी भी यूनिट पे जा सकते हैं, इतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा। हाँ, मैं कहूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कर लीजिए आप। देखिए इशू ऑफ डिबेंचर जो है ये नंबर 5 पे कर लीजिए आप, नंबर 5 पे ये करिए, ये सीक्वेंस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रिडम्पशन थोड़ा सा आपको टिपिकल और लेंदी लग सकता है, इसको 1 डे में खत्म करिए। अगर आप हो 12th में कॉमर्स के स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आपको ये यूनिट अभी नहीं उठाना, ये यूनिट मैं बताऊंगा उसके बाद उठाना है। कैसे करना है? पहले आपको 12th का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई,
क्योंकि आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आगे चल के आपको ऐसा लगेगा यार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। इसके बाद हम बात करते हैं सर यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर देखा जाए आपके 5 नंबर हो गए, 5 नंबर पे करना है, डेज भी मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया है कि कितने कितने डेज होगा। इसके बाद आप सीधा सीधा जैसे ही यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करें, अब एज यू विश आपके पास ऑप्शन खुल जाता है कि आप छठे नंबर पे ये करिए एंड 7वें नंबर पे ये करिए। छठा नंबर पे जो फाइनल अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट 11th या फिर फर्स्ट ईयर वाला ट्रेडिंग पीरियड वाला नहीं है, ये कंपनीज का फाइनल अकाउंट है। सारे कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ फॉर्मेटिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होने वाली है। इसके बाद नंबर 8 पे आप रेशो कर लीजिए इसके साथ साथ, ठीक है ना, नंबर 8 पे रेशो कर लीजिए। सर इसमें कितना टाइम लग सकता है, तो मैं अगर फाइनल अकाउंट की बात करूं तो जनरली इसमें आपको 5 डेज के आसपास लग जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पुरा के। इसमें से एक क्वेश्चन 18 नंबर का आना 100% कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। इसके बाद सीएफएस में कितने दिन लग जाएंगे सर, 3 डेज में। और ये मैं जो डेज बता रहा हूं मिनिमम आप, मैं मान के चल रहा हूं अकाउंट्स को 2 आवर प्लस दे रहे हैं, जिसमें आप वीडियो भी देख रहे हैं और साथ के साथ नोटिंग भी कर रहे हैं और साथ के साथ फिर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस बार मैं आपको कुछ डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसके बेसिस पे वो भी मैं अपलोड कर रहा हूं। हमने अभी क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है जिसके अंदर के सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक होने वाली है। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पे आ जाएं तो आप AS20 जो ईपीएस है अभी मत करिए। 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 9वें नंबर पे आप इस चैप्टर को कर लीजिए 9th नंबर पे, इस चैप्टर को करिए 9th नंबर पे। और इसके अंदर जो आपको टाइम देना पड़ेगा मुश्किल से हार्डली 2 डेज। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे 10वें नंबर पे आपको यू शुड डू 10वें नंबर पे आपको ये चैप्टर कर लेना चाहिए। 10वें नंबर पे आप ये करिए, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा 3 डेज। 11वें नंबर पे आपको जो चैप्टर्स करना है 11वें नंबर पे, इसके बाद आपको करना है वो छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि एग्जाम में तो आते हैं लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, उसको करना है। 11वें नंबर पे आपको करना है, आपको सिंपल सी बात करूं तो मैं ईपीएस 11वें नंबर पे बहुत जल्दी हो जाएगा सर, एक दिन के अंदर 2 दिन मान के चलिए होगा, 2 दिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12वें नंबर पे जो आपको करना है 12 नंबर पे, वो आप ये वाला यूनिट पूरा खत्म कर लीजिए 12 नंबर पे। बहुत थ्योरेटिकल है, फुल्ली थ्योरेटिकल है, जिसे आपको करना ही चाहिए और अभी से कर लेंगे तो एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जामिनर 20 नंबर का क्लेम करते हैं कि हम इसमें से 20 से पूछते हैं, लेकिन मैं पेपर भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। पेपर में कई बार ये 15 मार्क्स तक का भी आया है, मतलब 20 नंबर का तो कम ही चांस होता है, लेकिन बहुत आपका जो बच्चे नॉन कॉमर्स हैं या फिर जो कॉमर्स वाले जो पढ़ नहीं पाए उनके लिए एक तरीके से मान के चलो ये वरदान साबित होगा कि भाई जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बिना कम एफर्ट पे आप ज्यादा कुछ कर सकते हो मार्क्स के टर्म्स में। इसके बाद आपको यू शुड डू, आपको जो करना पड़ेगा नंबर 12 के बाद नंबर 13 पे आपको ये करना होगा। सर इसमें कितना टाइम लेना चाहिए हमें, सर इसके अंदर आपको टाइम लग जाएंगे कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि थ्योरी को अच्छे से करते हो। ऑल्दो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप 1 डे में भी कर सकते हो और 2 डेज में भी कर सकते हो। मैं एक आइडियल टाइम लेके चल रहा हूं कि इतने में हो जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 13 में सर इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, इसके अंदर कम से कम नहीं तो कम से कम आपको यहाँ पे जो टाइम देना पड़ेगा लगभग 8 दिन देना पड़ेगा इसके अंदर, 8 से 9 दिन। मैं बहुत प्रिसाइजली टाइम को मेंशन कर रहा हूं कि आपके इतने दिन में हो जाए, मैं ये मान के चल रहा हूं। और ये 8 दिन मैंने इसलिए सबसे लास्ट में लिया है। ये इसके खत्म होते ही जस्ट आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर लेना है, जिसके अंदर आपको इसको नंबर 13 के बाद नंबर 14 पे आप देख रहे हैं चैप्टर 16 है भाई। अगर आप एक चैप्टर में आप 3 दिन भी लगाते हैं तो आइडियली देखा जाए तो 50 दिन हो जाते हैं, तो रिवीजन का वक्त कहां से मिलेगा। आपको स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा। जो बच्चे चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो बीकॉम ऑनर्स एसओएल और चाहे एनसी वेब चाहे आपका रेगुलर हो, कोई भी बच्चा हो, सबके लिए ये प्लान इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना होगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया,
अब जिन बच्चों ने ये सारा पढ़ लिया है तो रिवीजन को भी इसी मोड में लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। इसके अंदर कितने टाइम लगाएं सर? इसके अंदर भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर आप मान के चलिए 1 डे के अंदर आप कवर कर लेंगे, जब बहुत फास्ट करते, नहीं तो 2 डेज तो लगने चाहिए। आइडियली थोड़ा और टाइम लगना चाहिए, कम टाइम है, डेट शीट आ चुकी है। अब हमारी किस वजह से पीछे लापरवाही हुई है उसके ऊपर अगर हम पछताएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ यू हैव टू गो अहेड और आपको आगे चलना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया से आप कम कनेक्ट रहिए। आप जो अगर आप क्लासेस भी देख रहे हैं तो गो विद टीवी अगर हर किसी के घर पे है, या लैपटॉप को यूज करें, मोबाइल फोन का कम से कम यूज करें तो आपको आउटपुट नजर आएगा। मैं तो लैपटॉप और कंप्यूटर के ही फेवर में रहता हूं। इसके बाद ये दोनों चैप्टर आप कर लेंगे, ये चैप्टर आप करेंगे, आप ऊपर नीचे कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं, दैट इज ये आपको जैसे 14 नंबर है तो 15 और 16 इस तरीके से कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हैं। 3 दिन आप इसमें 2 से 3 दिन इसमें मान लीजिए, 2 से 3 डेज इसके अंदर मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पेपर में आएंगे। तो 16 चैप्टर, नॉट अ स्मॉल सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है। ये है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट सेमेस्टर 2 का। आपको एग्जैक्टली जो मैंने कहा है इसी से फॉलो करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाह करता है कि सीधा यूनिट नंबर 2 उठा लेता है तो नहीं हो पाएगा, यूनिट नंबर 4 उठा लेगा। अननेसेसरी का वो किताबों को देख के फिर बंद करके रखना पड़ेगा। सर ये तो बता दिया, अगर मैं टाइमिंग को आपको काउंट करके दिखाऊं तो देखिए टाइम देखिए, 4 दिन, 1 5 2 7 3 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 के बाद 28 और 3, 28 और 3 आपका होगा 31 और 8, 31 और 8 कितने हो गए हमारे 39 और 42, मैंने 45 का बनाया और ये मैं बहुत प्रिसाइजली। अब जो स्टूडेंट, मैं एक चीज कुछ बातें क्लियर कर दूं कि अब आपके पास एक तरीके से मानो आपके लिए ऑफलाइन जो बच्चा प्लान कर रहा है ऑफलाइन, तो मैं गारंटेड मैं लिख के दे सकता हूं, आपका सिलेबस नहीं कराया जाएगा। अगर कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करते हो वो करा दे तो मैं आपका फ्री में कोर्स दूंगा मैं आपको। मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑफलाइन आपको, अब जब स्टार्टिंग में थे तो मैं बोलता था भाई ऑफलाइन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अब वो समय निकल गया जो कि ऑफलाइन पढ़ोगे। नंबर दूसरा, यूट्यूब। तो मैं अगर एज अ पर्सनल ओपिनियन अपना ओपिनियन दूं, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं YouTube के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर देता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो मैं YouTube के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी अभी मना करूंगा। आपको मैं सिंपल बात करूं तो आपको गो विद कोर्स के साथ जाना चाहिए, जहां पे आपको क्या मिले। कोर्स मेरे से नहीं, जहां भी आपको मिलता है व्हाटएवर आप वहां से ले लीजिए, लेकिन क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या ध्यान में रखना है। जब कभी भी आप कोर्स को लेंगे तो वहां पे कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स ये मिलेगा तभी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सारी क्लासेस लाइव तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए, और लाइव के साथ साथ सब सारी क्लासेस रिकॉर्डेड। अब लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है जो लाइव हुआ वो रिकॉर्डेड तो मिले ही मिले आगे फर्दर, और जितनी भी पहले हो चुकी है वो सारी रिकॉर्डेड आपको एक साथ मिल जाए। क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं कि मैं इश्यू ऑफ शेयर्स बताऊं तो 18 क्लासेस हैं इसमें, तो 18 से 19 क्लासेस हैं, तो मैं आप क्विकली देखोगे एक दिन में ज्यादा क्लासेस लगाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको रिकॉर्डेड मिलना चाहिए। नंबर 2, स्वाभाविक है जब आप इतना ज्यादा सिलेबस बहुत जल्दी करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं माइंड में डीमोटिव आप हो जाते हो, या कई बार माइंड में बड़े सारे ऐसे चीजें पॉइंट्स आते हैं जिसको आपको कोई क्लियरिफाई करे तो वो, तो एक आपको डाउट सॉल्व के लिए, या फिर आप डायरेक्ट जो टीचर से कनेक्ट कर पाए। ऑनलाइन का आज के टाइम पे टीचर से कोई कनेक्ट, बच्चा है जो टीचर से डायरेक्टली बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब है उन्होंने कोर्स दे दिया, चैट पे बता दिया थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। अब बच्चों का जो एक्चुअल जो पेन है उस पेन को सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में जो आपका ये पेन आने वाला है, इसको शायद आप समझो या ना समझो, मैं तो समझ पा रहा हूं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। नंबर 3, आपको डाउट के साथ जितने भी नोट्स है वो पीडीएफ नोट्स में मिल जाए, ताकि आप पहले पूरी क्लासेस को अच्छे से देख लो और उसके बाद सारे नोट्स को एक साथ नोट कर लो।
ये नहीं कि आपने थोड़ा देखा वीडियो को पॉज किया, थोड़ा देखा वीडियो को पॉज किया, ये या फिर आपको नोट्स का पूरा प्रिंट आउट मिल जाए जिसमें नोटिंग का काम खत्म हो और आप रजिस्टर पे लिखना चालू कर दो। ये तीन चीजें आपके साथ मैंडेटरी होंगी तो आप आगे चल के फर्दर इसके सिलेबस को इजीली कंप्लीट कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सर आपको इसके साथ साथ आपको एक तो बुक, अब देखिए बुक्स आप और प्लस में आपका 10 ईयर अभी स्टिल मार्केट में नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से पूरा 10 ईयर प्रिपेयर कर दिया है और जैसे ही आएगा 10 ईयर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, मंडे तक अवेलेबल हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि 10 ईयर्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। ये बुक अगर आप बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम के हिसाब से, क्योंकि बुक भी महंगी है, 700 से 800 रुपए की बुक है, तो 10 ईयर तो डेफिनेटली आपको लेना ही लेना होगा। साथ के साथ जो मैं नोट्स करवा रहा हूं उस नोट्स के क्वेश्चंस के प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक कंप्लीट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे टेलीग्राम पे दे दूं चाहे जैसे भी होगा, बट इट विल बी टेक टाइम, 1 वीक का टाइम लगेगा क्योंकि सारा वो टाइप होगा उसके हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा का सारा हमारा सिनेरियो होना चाहिए मेरे पास। अब रहा बात सर जो बच्चे नॉन कॉमर्स के हैं, जो बच्चे नॉन कॉमर्स के हैं, अब ध्यान रखिएगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स दो टाइप के हैं, मैं स्टूडेंट्स की टाइप की बात करूं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका, एक तो भाई हमारा वो स्टूडेंट है जो कि कॉमर्स का है और एक वो स्टूडेंट है जो कि नॉन कॉमर्स है। कॉमर्स के अंदर भी कैटेगरी देखा जाए तो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार करते हैं और भूल जाते हैं। पहली चीज, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ही होशियार हूं। कई बार ये चीजें मन में रखने के बाद हम गलत फहमी में रहते हैं और ये हमें बहुत भारी पड़ जाता है। नाउ अगर आप चीजों को रिटेंशन नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो समझ जाइए कि आप जो है कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हो। आपने एक बार चीजें देखा और याद रह जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता, तो आप समझ जाओ कि भाई आपका माइंड शार्प है। अगर जिस बच्चे का माइंड क्या है हमारा, जो इंटेलिजेंट है और एक ऐसा है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगा जो इंटेलिजेंट है वो स्टिल यूट्यूब से जाके कर सकते हैं। उनके लिए दो ऑप्शन है, यूट्यूब और नंबर 2 उसके लिए कोर्स तो है ही है, ऑफलाइन तो कोई भी नहीं कराएगा। आप जो नॉर्मल स्टूडेंट है आपके लिए आपके समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईआर नहीं आनी चाहिए। तो गो विद कोर्स, मैं आपको कहूंगा कोर्स में जाइए। कोर्स के अंदर मैं बहुत फ्रेंकली कहूं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कोर्स कराने वाले हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए बीकॉम के नाम से, जिसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जो आपको वर्थ इट लगे, आप वहां से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ले लीजिए, हमने अभी अपना जो कोर्स है अगर मैं बात करूं तो ये सारे फीचर्स हमारे कोर्स में अवेलेबल है, साथ के साथ डाउट मैं पर्सनली सॉल्व करता हूं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने अभी किसी को एक कोर्स लेना है तो 450 का आपको 1 कोर्स प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। अगर आप इसके साथ कोई कॉम्बो यानी कंपनी लॉ लेते हो तो उसके अंदर आपको वो कोर्स जो है वो 800 रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा, 800 का प्रोवाइड किया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है, आप सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्राइस ज्यादा बता रहा है वहां पे तो आप वीडियो का रेफरेंस देके डिस्काउंट कूपन ले सकते हैं, इसी प्राइस पे दिया जाएगा। हम बात करें सर, ये सारे सिनेरियो हैं जो कि आपको फॉलो करना है एग्जाम में। हाउ टू स्टडी, स्टडी करने का क्या टाइमिंग होना चाहिए। देखो आप अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 2 तरीके के अगेन स्टूडेंट हैं। एक है स्टूडेंट जो कि रेगुलर कॉलेज का है, एक स्टूडेंट है जो कि आपका एसओएल का है मान लेते हैं। अब रेगुलर वाला डेफिनेटली जॉब बहुत रेयर है, 10% बच्चे होंगे जो जॉब करते होंगे। तो ये तो सिलेबस से कनेक्टेड है, इनको तो सब कुछ पता है, इनको सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज हो और कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो पता है, तो ये डेली 2 आवर्स भी पढ़ लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। घर पे जाके पढ़ना होगा। आई नो कि अभी इंटरनल्स चल रहे हैं तो इस चीज में फेस्ट वगैरह में आपने बहुत टाइम बिताया है, तो अब आपको यहां फोकस करना होगा।
एसएल वाले स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मैंने देखे हैं कि वो जॉब सेक्टर में चले जाते हैं और कुछ घर पे ही बैठ के अपना बीकॉम की तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको तो और मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश करिए, जॉब अगर सुबह 10 बजे का है तो आप मॉर्निंग में आपको 10 AM मतलब 7 AM उठ के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप घर पे खाली हैं तो आप मॉर्निंग और इवनिंग जो सूटेबल टाइम है पढ़िए। देखिए, आप कहेंगे सर हमने तो आज तक ऐसे पढ़ाई नहीं की, अब क्या करेंगे? तो आप एक बात मान लीजिए, अगर आप अभी स्टडी नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं और फाइनली एंड ऑफ द ग्रेजुएशन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और फिर आप इस डिग्री को कोसने वाले हो कि क्या फायदा। एटलीस्ट आप पढ़ के एग्जाम दीजिएगा और फिर आपको पता चलेगा। पेपर का टफ भी आ जाता है, कई बार सिंपल भी आ जाता है, कई बार चेकिंग लीनियंट भी हो जाता है, कई बार चेकिंग हार्ड भी हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों का जो बैक कह लो, ईआर कह लो, पेपर रह जाता है वो कॉर्पोरेट अकाउंट और बिजनेस मैथ्स का रह जाता है। तो खैर बिजनेस मैथ्स तो अभी नहीं है, कॉर्पोरेट अकाउंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होती है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिनके पास भी आप कनेक्ट होगे। अगर आज रात को आपने व्हाट्सअप किया है तो डेफिनेटली कल सुबह 10 बजे के बाद हम जो व्हाट्सअप के सारे चैट्स को देखते हैं और उसके बाद डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी जो मन की इच्छा, मन में अगर कोई डर है, अगर कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, सभी को सॉल्व किया जाएगा 100%। दूसरी बात, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके के सिंगल पेरेंट्स हैं और स्पेशली गर्ल्स। अगर कोई भी गर्ल्स ऐसी है जो कि सिंगल पेरेंट्स है या फिर कोई भी गर्ल्स ऐसी है जिनके पास साथ इतनी मजबूरी है कि वो कोचिंग को नहीं ले सकते जेन्युइनली, और अगर कोई बॉयज ऐसा है, देखो बॉयज को मैं नहीं समझता कि इतनी दिक्कत होगी क्योंकि हमने कोर्स का प्राइस जो है इतना रखा हुआ है कि वो आपको बहुत लिमिटेड ही प्राइस रखा है। तो अगर किसी बॉयज सिंगल पेरेंट्स है या पेरेंट्स नहीं है, वो जॉब भी नहीं कर रहे स्टिल और पूरा डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करें। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो मैक्सिमम कंसेशन हो सकता है वो स्पेशली आपको दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई हैंडीकैप है स्टूडेंट, हैंडीकैप मतलब कोई मतलब चल नहीं पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी हमसे कनेक्ट करें। हम उनको कोर्स हैंडीकैप जो भी है, हैंडीकैप का मतलब है अगर वो डिसेबिलिटी इतना है कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही है उसे हम फ्री में कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उससे हम 1 रुपए भी नहीं लेंगे। 1 रुपए सिर्फ हम उससे चार्ज करने वाले हैं, जो कि मान के चलो कि एक हम आपको फ्री में ही दे रहे हैं लेकिन 1 रुपए बस चार्ज होगा आपसे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं अगर आपको कोर्सेज का थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे जो भी कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का दिखाऊं कोर्सेज को, तो कॉम्बो भी है और सारी चीजें हैं। कॉस्ट के बाद कॉर्पोरेट सीपीटी आप देखेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट के हमने अभी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, ये है हमारा क्रैश कोर्स। इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलने वाला है? क्रैश कोर्स में हम पूरा 100% फोकस्ड है एग्जाम ओरिएंटेड पे, जिसके अंदर रिवीजन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारी चीजें आपको कवर कराया जा रहा है क्रैश कोर्स के अंदर। सर इसके अंदर आपको कंटेंट देखिए, आपको पहले से ही 232 वीडियो है जिसके अंदर हम बहुत ही मिनिमम कर देंगे इस वीडियो को, और क्लासेस को बिल्कुल स्टार मार्क्स वाली क्लासेस देंगे जिसको करने के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो हम आपके लिए मेहनत कर लेंगे। इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है जो हमने लास्ट ईयर लिया था, पूरा सिस्टमेटिक। जिस बच्चे की कैपेसिटी ज्यादा है, पढ़ने का इंटेंशन ज्यादा है, वो एक बार में कर सकता है, हमारी जरूरत भी नहीं है। लाइव क्लासेस कुछ चल रही हैं, जैसे कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 9 तक करवा दिया, जो कि कैश फ्लो खत्म हो गया। आप देखेंगे 8 वीडियो है, 10 ईयर के क्वेश्चंस जो है हमने, आप वैसे दिखेगा नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से, तो हमने 10 ईयर के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं कैश फ्लो में। मैं सिंपल सा कह रहा था कि भाई आपके चैप्टर्स जो है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूं। आप देखो इशू ऑफ शेयर्स में टोटल इसके ऊपर स्टार मार्क्स भी देखोगे कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपको देखनी है। तो होपफुली आप इन चीजों को समझोगे। हमने एक जस्ट अपने कोर्स का थोड़ा सा रिव्यू दिया है। अल्टीमेटली हमारा भी कहीं ना कहीं रहता है कि हम भी अपने कोर्स को प्रमोट करें और थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिले हमें भी,
वीडियो ना आने का वजह है हमारे कोई एडिटर नहीं मिल रहा है। अगर कोई एडिटर हो और जो थोड़ा चीप रेट में, सस्ते रेट में हमारी वीडियो को एडिट कर पाए, अगर कोई नियर बाय दिल्ली 34 में हो जो हमारी वीडियो को देख रहा हो और वो इच्छुक हो कि मैं वीडियो एडिटिंग हो, तो हमारे पास आप जहां हमने सेटअप लगाया हुआ है वहां पे आके जॉब कर सकते हैं। जो भी सैलरी होगा वो हम अपने हिसाब से बात करके आपके और हमारे बीच में देंगे। अगर कोई आपके जानकार भी हो तो आप भेज सकते हैं। तो होपफुली आप समझेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, और फिर मिलेंगे हम आगे। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा और एक एक वर्ड को आप लिखिएगा। और ध्यान रहे, आप अपने पेरेंट्स के, अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने आने वाले फ्यूचर्स को गुड ब्राइट करने के लिए, आपके पेरेंट्स के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप एक तरीके से परिवार को आगे पुश करने के लिए, क्योंकि आपके माँ बाप के बहुत सपने होते हैं आपसे। आप यकीन नहीं करोगे, आप जितना नहीं सोचते हो अपने बारे में, उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स सोचते हैं। जिस दिन आप बर्थ लेते हो उसी दिन से पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा। आप उस चीज को देखो, जब आपके पेरेंट्स आप पे कंट्रोल करते थे तो उस टाइम पे आपको स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, आपके लंच का ध्यान रखना, आपका फिर सारे स्कूल का ड्रेस को धोना, ताकि हमारा बच्चा कुछ आगे फ्यूचर में करे। लेकिन अगर आप इस टाइम पे किसी गलत संगति में आप, या फिर आप किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो जो कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग है, कि इस एज में बच्चा कहीं ना कहीं गर्ल्स बॉयज के जो हमारा ये उलझन है ये चल जाता है। तो आप उन पेरेंट्स के उस सेक्रीफाइस को जरूर याद करिए। दुनिया में बहुत समय मिलेगा आपको ये सारे काम करने के लिए, लेकिन अभी आपका मेन गोल है कि हम पढ़ लें। चीजें आएंगी, चीजें जाएंगी, लेकिन ये गया हुआ वक्त आपके पास कभी भी लौट के नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स की उम्मीद है, उसको जरूर पूरा करिएगा। मैं होपफुली आप चीजों को समझेंगे और करेंगे भी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अपने दोस्तों तक शेयर करिए और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। वो मैं समझता हूं उनका या तो ईगो है या फिर वो वर्थ इट ही नहीं समझते कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए वर्थ इट है। तो अगर लगता हो ऐसा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्थ इट ईगो है तो थोड़ा अपने आप को आप डाउन टू अर्थ भी जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।